साथियों आदाब। मैं अनीस। संजय घोष का नाम आप सब जानते हैं और उनको ये जानते हैं कि अल्टरनेटिव मीडिया के तौर पे, अल्टरनेटिव मीडिया के फाउंडर के तौर पे देखा जाता है, समझा जाता है। डेवलपमेंट सेक्टर में भी उन्होंने बड़ा काम अंजाम दिया है, बल्कि उन्होंने शुरुआत की है यहाँ पे बीकानेर से। बीकानेर का एक ब्लॉक था लुनकरणसर, वहाँ से शुरुआत की है और उनके साथ काम करने वाले अशोक भाटी जी आज हमारे साथ हैं। तो मुझे लगा कि अशोक भाटी जी ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं संजय के बारे में, तो आइए जानते हैं अशोक जी से। अशोक जी नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। सर, मैं जानना चाहूँगा कि संजय घोष के साथ आपने कब से काम किया, कैसे काम किया, उनके काम करने का क्या अंदाज़ था? मैंने संजय जी के साथ में लगभग 8 साल काम किया। बात बहुत पुरानी है, 1987 से मैंने उनके साथ काम किया, जब तक वो लुनकरणसर में 96 तक काम किया करते थे। मैं बीकानेर का रहने वाला हूँ और बीकानेर की जो सामाजिक गतिविधियाँ, जैसे समाज सेवा के काम हैं, थोड़ा बहुत रेडियो से भी जुड़ा हुआ था, तो इस दौरान मेरी अरविंद जी ओझा से भेंट हुई और अरविंद जी ओझा उन संजय जी के साथ में काम किया करते थे। तो 1987 में सरकारी सेवा के बाद में मुझे उनके साथ में जुड़ने का अवसर मिला और मैंने जितना जो कुछ भी सीखा है उसमें संजय जी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं संजय जी को एक इंसाइक्लोपीडिया मानता हूँ, एक डिक्शनरी मानता हूँ, जिसमें आप कोई भी चीज़ को अगर जानना चाहें तो आप उनमें खोज सकते हैं। उनके साथ बहुत समय नज़दीक से रहने का अवसर मिला, जो मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने एक ऐसे व्यक्ति के साथ में जो खान पान में, रहन में संत था और उनकी प्रवृत्ति भी संत जैसी थी। वास्तव में मैं किताबों में पढ़ा था मैंने कि समाज सेवा के लिए राजा राम मोहन राय ने काम किया, विनोबा भावे ने काम किया, विवेकानंद ने काम किया, दयानंद जी ने, सब लोगों के अपने अपने क्षेत्र होते हैं, लेकिन संजय जी ने समाज के सर्वांगीण विकास के लिए काम किया। हर क्षेत्र में उन्होंने, उनके आने का उद्देश्य यहाँ पे, जब वो यहाँ काम करने के लिए आए थे तब डेयरी द्वारा पशुपालकों के विकास के लिए, सुविधाओं के लिए उर्मू ट्रस्ट की स्थापना की गई थी, जिसके संजय जी फाउंडर थे और पहले सचिव थे। जब वे रेगिस्तान के दूरस्थ के गांव में जब इधर उधर गए तो उन्हें ये लगा कि पशुपालकों की केवल स्वास्थ्य की समस्याएं नहीं हैं, उनकी और भी समस्याएं हैं। जब तक इन समस्याओं का समाधान हम नहीं करेंगे तब तक सर्वांगीण विकास की का जो हम योजना है, जो हमने सोचा है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो इस तरह से स्वास्थ्य के कड़ी से काम शुरू हुआ और धीरे धीरे काम इतना बढ़ता गया, चला था मैं अकेला, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। आज ये स्थिति है कि संजय जी ने जो 1984-85 में बीकानेर से जो काम शुरू किया था, उससे पूरे राजस्थान के लगभग, मैं जाता हूँ कि हज़ारों हज़ार गांव के ग्रामीणों को उस योजना का, उस व्यक्ति के विचार का और उस व्यक्ति की सोच का फ़ायदा मिल रहा है और लोग अपना काम कर रहे हैं। उनकी समझ बड़ी है, विकास के मायने क्या हैं इसके बारे में वो जानते हैं। अब मैं उनके बारे में कुछ बात शेयर करना चाहूँगा कि मैं जब 1987 में जब जुड़ा, जब मैं बड़ा डर के माहौल की तरह मैं वहाँ गया था और मुझे बड़ा डर सा लगा। मैंने कहा अरे यहाँ पे ये क्या हो रहा है, क्या मैं कुछ कर पाऊँगा? लेकिन उनसे मेरी बातचीत हुई, मैं उनके साथ 1-1.5 घंटे, उन्होंने मुझसे चर्चा की और चर्चा में वो इतने सहज हो गए कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं इतने बड़े व्यक्तित्व के पास में बात कर रहा हूँ। और मेरे और उनके बीच में जो गैप था, जो मैं समझता था, वो अगर गैप समझते तो शायद मुझसे बात नहीं करते। उन्होंने मेरे परिवार के बारे में, मेरे व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात करके मुझे इतना सहज कर दिया कि मैं उन्हें अपने भाई के तुल्य समझने लगा और मैं उनसे छोटी छोटी चीज़ भी शेयर करता और वो मुझे उसका जो समाधान वो बताते, उससे आगे उसका कोई समाधान नहीं था। वो अपने टाइम के कितने पंक्चुअल थे, ज़रा इसके बारे में बताइए। अरे सर, ये घटना मेरे साथ में भी हुई, लेकिन मैं इस घटना को इतना पॉजिटिव मानता हूँ कि उसने मुझे समय की महत्ता को सिखा दिया। हम जैसे जानते हैं कि 1 सेकंड का मिल्खा सिंह के लिए कितना महत्व है,
कि वो दौड़ में अगर 1 सेकंड से आगे तो आगे चले जाएंगे, पीछे रहेंगे तो पीछे रह जाएंगे। मैं अक्सर उनसे कैंपस में मिला करता था, उनसे बैठ के खूब चर्चाएं होती थी। वो सब लोगों के साथ में अपने विजिट का कार्यक्रम बनाते थे, वहाँ देखते थे और उन्हें जो लगता था सुझाव देते थे। लेकिन मेरी उनसे शिकायत थी कि आप मेरे साथ कभी भी मेरे काम को देखने के लिए नहीं गए। उन्होंने कहा नहीं ठीक है, तुम अपने हिसाब से कर रहे हो, कभी समय मिलेगा तो चलेंगे। मैंने कहा नहीं, मैंने उनको नहीं, कल मुझे इन गाँव में जाना है और मुझे इन गाँव में ये काम करना है, तो आपको मुझे कल मेरे साथ चलना होगा। मैंने उनको ज़बरदस्ती, उन्होंने कहा नहीं आपको चलना पड़ेगा, तो उनका चलिए ठीक है, मैं मेरे कार्यक्रम को थोड़ा पोस्टपोन कर देता हूँ और मैं कल आपके साथ में चलता हूँ। चलिए बताइए आप कितने बजे चलना चाहेंगे। तो मैंने कहा आप बताइए। तो उनका नहीं, विजिट आप करवा रहे हैं तो समय आप बताइए। गर्मियों का समय था, हमारे सेंटर सुबह चला करते थे। तो मैंने उनसे कहा 8 बजे, तो उन्होंने कहा ठीक है देख लीजिए, फिर सोच लीजिए। मैंने कहा नहीं 8 बजे का समय दुरुस्त रहेगा। 8 बजे का समय तय हो गया। सुबह चूँकि मैं घर पे अकेला ही रहता था, चाय नाश्ता वगैरह खुद करता था, और स्थिति ये हुई कि उस दिन कुछ एक दो लोग भी आस पड़ोस से घर में आ गए, तो बातचीत होने लगी। मैंने उन्हें कहा कि मुझे फील्ड में जाना है, आप तुरंत तैयार जाइए। मैं देखता हूँ कि मेरी घड़ी में 8-10 हो रहे हैं और मैं मेरे रूम को लॉक कर रहा हूँ। तो हमारे कैंपस का जो मेन गेट है, 8:10 पे गाड़ी वहाँ से कैंपस को छोड़ दिया। अब मेरे मन में बड़ी हलचल हुई। मैंने कहा आज तो बहुत बड़ी गलती हो गई, अब संजय जी वापस जब लौट के आएंगे तो क्लास लेंगे, डांटेंगे। खैर कोई बात नहीं, जैसे भी हुआ। शाम को हम सब लोग एक वहाँ पे एक चौकी बनी हुई है, वो चौकी ऑफिस, कंप्यूटर लैब, हॉस्पिटल, खाने का मैच, ट्रेनिंग सेंटर उनके बीच में, तो वहाँ पे सब लोग सहज उपलब्ध हो जाते हैं। और हमारे शाम को गपशप करने के लिए भी बहुत शानदार जगह मैं उसे मानता हूँ। तो हम शाम को बैठे, तो मैंने मेरी गलती को छिपाने के लिए चर्चा शुरू की कि मैंने कहा सर मैं सॉरी आज सुबह लेट हो गया। तो उनको तो क्या हुआ, लेट तो आदमी हो जाता है। तो मैंने कहा सर आपने मुझे किसी से बुलवाया भी नहीं। तो उन्होंने कहा मैंने ये समझा कि आपके इस काम से कुछ ज़्यादा ज़रूरी काम हो गया है, इसलिए आप नहीं आ पा रहे हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा सा हो गया तो हो गया। हम लोगों ने जो चर्चा की थी वो मैं आपके सारे सेंटर्स विजिट करके आया और उसकी आज की रिपोर्ट ये है। सेंटर मतलब एजुकेशन सेंटर था? एजुकेशन सेंटर, हमारे शिक्षाकर्मी स्कूल्स वगैरह चला करते थे। गर्मियों का टाइम था, उनका टाइम 7 से 12 था, क्योंकि शिक्षाकर्मी स्कूल हम सरकार के स्कूलों में चलाते थे। आज का दिन है और उस दिन का दिन है। मैं अगर जानबूझ के ही चाहूँ कि ये मेरी बस निकल जाए, ये मेरी ट्रेन निकल जाए, उस समय मैं नहीं पहुँचूँ तो ही बात है। आज तक मैं लेट नहीं पहुँचता। ये मुझे उन व्यक्ति से सीखने को मिला। और सबसे बड़ी बात कि उनका जो व्यवहार, इतना कुछ होने के बाद में भी उन्होंने गुस्से से मुझे कुछ नहीं कहा कि आप लोग का ध्यान नहीं रखते। शायद अगर वे मुझे डांटते तो शायद मुझ पर इतना असर नहीं पड़ता कि मैं समय की वैल्यू को समझता। उनसे लास्ट मुलाकात कब थी आपकी? ये मुलाकात 96 में जून के महीने की है। मैं लून करन सर से लून ऑफिस बीकानेर, हमारा उर्मू ट्रस्ट का एक ऑफिस बीकानेर में है, जो सबसे पहले डेयरी ने जो बनवाया था, वहीं से हमारे सारे फाइनेंशियल अकाउंट्स वगैरह डील हुआ करते थे। वहाँ संजय जी मुझे उस ऑफिस के सामने पेड़ के नीचे मिले, उनसे मेरी नमस्कार हुई। तो उन्होंने ये कहा अशोक इस बार तो मैं जा रहा हूँ, अगले विजिट में जब 1-1.5 महीने के बाद में आऊँगा तो तुम तैयार हो जाओ, हम आज शाम चलेंगे वहाँ काम करेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो इस दौरान उन्होंने मुझे ये भी बताया कि अभी मुझे यूएन की मीटिंग में जाना है, और अभी मैं जिन लोगों के साथ में काम कर रहा हूँ, माजुली द्वीप के लोग हैं, उल्फा के जो लोग हैं, उन लोगों की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए, उनके निराकरण के लिए, उनका रिहेबिलिटेशन करने के लिए मैं सरकार के सामने अपनी बात रखने के लिए जा रहा हूँ। उसके बाद में आप तैयार रहिए और हम मिल के काम करेंगे। लेकिन वो दिन कभी नहीं आया, मैं उसका इंतज़ार करता रहा और आज भी करता हूँ। उनके जाने से मेरे जीवन में इतनी अपूर्णीय क्षति हुई है कि जिसको कि मैं बता नहीं सकता। और उनकी जो अनटाइमली डेथ जो हुई है, उसने पूरे समाज को, पूरे देश को इतना खाली कर दिया है कि उनका स्थान भरा जाना मुझे नहीं लगता कि इस जन्म में तो पूरा हो पाएगा। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद।